ओं अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनीति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। युधिष्ठिर ने पूछा, गोविंद वासुदेव, आपको मेरा नमस्कार है। श्रावण के कृष्ण पक्षों में कौन सी एकादशी होती है, कृपया उसका वर्णन कीजिए। भगवान श्री कृष्ण बोले, राजन सुनो, मैं तुम्हें एक पाप नाशक उपाख्यान सुनाता हूँ, जिससे पूर्व काल में ब्रह्मा जी ने नारद जी को पूछने पर कहा था। नारद जी ने प्रश्न किया, हे भगवान, हे कमलासन, मैं आपसे ये सुनना चाहता हूँ कि श्रावण के कृष्ण पक्ष में जो एकादशी होती है उसका क्या नाम है, उसके देवता कौन है, तथा उससे कौन सा पुण्य होती है। प्रभु ये सब बताइए मुझे। ब्रह्मा जी ने कहा, नारद सुनो, मैं संपूर्ण लोगों के हित के इच्छा से तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर दे रहा हूँ। श्रावण मास में जो कृष्ण पक्ष की एकादशी होती है उसका नाम कामिका है। उसके स्मरण मात्र से ही वाजपेयी यज्ञ का फल मिलता है। उस दिन श्रीधर, हरि, विष्णु, माधव और मधुसूदन आदि नामों से भगवान का पूजन करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण के पूजन से ही फल मिलता है। यह गंगा, काशी, नैमिषारण्य तथा पुष्कर क्षेत्रों में भी सुलभ नहीं होता है। सिंह राशि में बृहस्पति होने पर तथा व्यतीतपात और दंडयोग में गोदावरी स्नान से जिसे फल को प्राप्ति होती है, वही फल भगवान श्री कृष्ण के पूजन से ही मिलता है। जो समुद्र और वनस्पति समूची पृथ्वी का दान करता है तथा जो कामिका एकादशी का व्रत करता है, वो दोनों समान फल की भागी माने गए हैं। जो ब्याई हुई गाय को अन्यान्य सामग्रियों सहित दान करता है, उस मनुष्य को जिस फल की प्राप्ति होती है वही कामिका एकादशी का व्रत करने वाले को मिलता है। जो नरश्रेष्ठ श्रावण मास में भगवान श्रीधर का पूजन करता है, उसका द्वारा गंधर्व और नागों सहित संपूर्ण देवता का पूजा हो जाती है। अतः पाप भीरु मनुष्यों को यथाशक्ति पूरा प्रयत्न करके कामिका एकादशी के दिन श्री हरि का पूजन करना चाहिए। जो पाप रूपी पंख से भरे हुए संसार समुद्र में डूबे रहे हैं, उसका उद्धार करने के लिए कामिका एकादशी का व्रत सबसे उत्तम है। अध्यात्म विद्या परायण पुरुषों के लिए जिस फल की प्राप्ति होती है, उससे बहुत अधिक फल कामिका एकादशी व्रत का सेवन करने वालों को मिलते हैं। कामिका एकादशी का व्रत करने वाला मनुष्य रात्रि में जागरण करके न तो कभी भयंकर जमदूत का दर्शन करता है और
न कभी दुर्गति में पड़ता है। लालमणि, मोती, वैदुर्य और मूंगे आदि से पूजित होकर भी भगवान विष्णु ऐसे संतुष्ट नहीं होते जैसे तुलसी दल से पूजित होने पर होते हैं। जिसने तुलसी का मंजरियों से श्री केशव का पूजन कर लिए हैं, उसके जन्म भर का पाप निश्चय ही नष्ट हो जाते हैं। जो दर्शन करने पर सारे पाप समुदाय का नाश कर देती है, स्पर्श करने पर शरीर का पवित्र बनाती है, प्रणाम करने पर रोगों के निवारण करती है, जल से सिंचन पर यमराज को भी भय पहुंचाती है, आरोपित करने पर भगवान श्री कृष्ण के समीप ले जाते हैं और भगवान के चरणों में चढ़ाने पर मोक्ष रूपी फल प्रदान करते हैं। उस तुलसी देवी का मैं नमस्कार करता हूँ। जो मनुष्य एकादशी को दिन दीपदान करते हैं, उसके पुण्यों का संख्या चित्रगुप्त भी नहीं कर सकते हैं। एकादशी के दिन भगवान श्री कृष्ण के सम्मुख जिसका दीपक जलता है, उसके पितर स्वर्गलोक में स्थित होकर अमृतपान से तृप्त होते हैं। जो तिल का तेल से भगवान के सामने दीपक जलाकर मनुष्य देह त्याग के पश्चात करोड़ों दीपकों से पूजित होकर स्वर्गलोक में जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, युधिष्ठिर, ये तुम्हारे सामने मैंने कामिका एकादशी का महिमा का वर्णन किया है। कामिका एकादशी का सब पापों के हरने वाले हैं, अतः मानवों की इसका व्रत अवश्य करना चाहिए। वो स्वर्गलोक तथा महान पुण्य फल प्रदान करने वाली है। जो मनुष्य श्रद्धा के साथ इसका महत्व श्रवण करता है, वो सब पापों से मुक्त होकर श्री वैकुंठ लोक में वापस लौट कर जाते हैं। हरे कृष्ण।